ये कहानी है एक प्रॉपर्टी एजेंट चार्ली की, जिसकी कंपनी लोगों को धोखा देकर हॉन्टेड प्रॉपर्टी बेची थी। सोली स्टार्टेड। कहानी शुरू होती है चार्ली से, जिसके डैड ब्रेन सर्जरी की वजह से कोमा में चले गए थे, इसलिए बहुत दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थे। और चार्ली को भी हॉस्पिटल के बिल की वजह से फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और वो अपने दोस्त अनिस से मिलने जाता है और वो उसे प्रॉपर्टीज कम दाम में खरीद कर ज्यादा दाम में बेचने के लिए बोलता है, जैसा कि गॉर्डन और लूसी कंपनी कर रहे थे। फिर वो घर वापस जाकर अपने एक्स गर्लफ्रेंड शर्मिनी को कॉल करता है, जो पैसों की वजह से उसे छोड़कर एक बुरे आदमी के साथ शादी करने वाली थी। और वो उसे उससे शादी करने के लिए मना करता है और शर्मिनी उसे हमारा ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए फिर से कॉल मत करना बोलकर फोन रख देती है। फिर वो अगले दिन अपने बॉस को जाकर कस्टमर्स को धोखा देकर ज्यादा दाम में प्रॉपर्टी बेचने की बात करता है और इस बात पर उनका झगड़ा हो जाता है और वो उसे मना कर देती है और अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे उस कंपनी से निकल जाने के लिए बोलती है। इसीलिए चार्ली रिजाइन देकर गॉर्डन एंड लूसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है और वो लोग उसे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। फिर उस कंपनी के बॉस गॉर्डन के पास इंटरव्यू के लिए जाता है और वो उसे पहले जॉब देने के लिए मना कर देता है, लेकिन उसकी वाइफ लूसी चार्ली का काम देखने के लिए उसे एक कस्टमर के पास ले जाती है और चार्ली को बोलती है उन्होंने उसका इन्फॉर्मेशन चेक किया है और उन्हें पता है कि उसे पैसों की कितनी जरूरत है, इसलिए वो देखना चाहती है कि वो इस जॉब के लिए क्या क्या कर सकता है। फिर चार्ली मिस्टर वांग की फैमिली को एक अपार्टमेंट दिखाता है और वो फैमिली वो देखने लगते हैं। और तभी चार्ली वॉशरूम का नल खुला देखकर वो बंद करने जाता है, तभी वॉशरूम का डोर बंद हो जाता है और वो डोर खोलने की कोशिश करता है। फिर कुछ देर बाद वो डोर अपने आप ही खुल जाता है। इसीलिए चार्ली लूसी को बोलता है कि मुझे इस घर में कुछ गड़बड़ लग रहा है और लूसी उसे बोलती है उन्होंने ये घर खरीदने का डिसाइड कर लिया है, इसीलिए मुझे कुछ मत बोलो, जो बोलना है उन्हें बोलो। लेकिन चार्ली उन्हें उस बारे में कुछ नहीं बताता है और झूठ बोलता है कि किसी और कस्टमर ने इस अपार्टमेंट के लिए एडवांस दे दिया है, इसलिए अगर उन्हें ये अपार्टमेंट चाहिए तो उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और मिस्टर वांग ज्यादा पैसा देने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर अगले दिन गॉर्डन चार्ली को जॉब का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराकर उसे जॉब पर रख लेता है और उसे बोलता है उसे उसका काम पसंद आया है, क्योंकि वो चुपचाप अपने काम से काम रखता है और अच्छे से बिजनेस करना जानता है और वो उसे कमीशन भी देता है। फिर चार्ली एक एक कर बहुत सारी प्रॉपर्टीज बेचता है और उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है और वो लोग कंपनी की तरफ से उसे एक कार और विला भी देते हैं। और चार्ली भी अपने दोस्त अनस को एक सस्ता प्रॉपर्टी ढूंढ कर देता है जिसे वो रेंट पर देकर पैसा कमा सके। लेकिन कुछ दिन बाद मिस वांग चार्ली को कॉल कर बोलती है मुझे इस अपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या यहाँ पहले कुछ हुआ है? और चार्ली उन्हें बोलता है नहीं, शायद नया जगह होने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है, और फोन रख देता है। लेकिन वह सच में दरवाजे और नल्स अपने आप खुल और बंद हो जा रहे थे, जिससे वो और उनकी बेटी डर डर कर वहाँ रहने लगते हैं और वो अपने हस्बैंड को भी सब बताती हैं, लेकिन वो उसका विश्वास नहीं करता है। फिर कुछ दिन बाद चार्ली की एक्स गर्लफ्रेंड शर्मिनी और उसके हस्बैंड एरेंस गॉर्डन एंड लूसी कंपनी में एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आते हैं, क्योंकि वो लोग बच्चा करने की प्लानिंग कर रहे थे और गॉर्डन उन्हें प्रॉपर्टी दिखाने की जिम्मेदारी चार्ली को देता है। फिर चार्ली शर्मिनी को घर दिखाने के लिए ले जाता है और वो घर उसे पसंद आता है, इसीलिए वो अपने हस्बैंड को कॉल कर बताने लगते हैं कि उसे घर पसंद आया है। तभी चार्ली ऊपर के फ्लोर में एक लड़की की खोज देखता है, इसीलिए वो शर्मिनी को बोलता है मैं तुम्हें कुछ और प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ। शर्मिनी बोलती है जरूरत नहीं है, हमने ये प्रॉपर्टी लेने का डिसाइड कर लिया है। और चार्ली भी बहम समझकर कुछ नहीं बोलता है। दूसरी तरफ अनिस ने चार्ली से जो घर खरीदा था वो घर दो लड़कियों को रेंट पर देता है और वो दोनों उस घर में एक जला हुआ घोस्ट को देखते हैं और डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। और अनिस उन्हें भागते हुए देखकर वो घर चेक करने जाता है और वो भी वहाँ वो जला हुआ घोस्ट देखता है, इसीलिए वो चार्ली को कॉल करता है जो क्लब में था, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता है और वो क्लब में एक लड़की को देखता है जो उसके कंपनी में काम करती है और उसके पास जाकर फ्लर्ट करने लगता है और फिर वो दोनों उसके घर जाकर इंटीमेट होते हैं। फिर अगले दिन वो काम पे जाने लगता है और अन्य वहाँ आकर उसे बताता है कि वो घर हॉन्टेड है, इसीलिए वो घर कोई भी नहीं ले रहा है। और चार्ली उस पर गुस्सा कर अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने के लिए बोलकर चला जाता है। फिर काम खत्म कर वो वापस जाने लगता है और अपने कार के ऊपर एक बॉक्स देख पाता है जिसमें लिखा था बिना सच जाने प्रॉपर्टीज मत बेचो। फिर वो घर जाकर देखता है कि उस बॉक्स में उन सब एक्सीडेंट्स की खबर है जो उसके बेचे हुए प्रॉपर्टीज में हुआ है और वो देखता है कि मिस्टर एंड मिसेस वांग की बेटी भी कुछ दिन पहले उस बिल्डिंग पर मारी गई है। असल में उस दिन वो बच्ची खेल रही थी और तभी वहाँ बैलकनी का दरवाजा खुल जाता है और वो बच्ची अपना टॉय वहाँ पड़ा हुआ देखकर वो लेने जाती है
और बैलकनी के रेलिंग के ऊपर चढ़ जाती है और उसके पेरेंट्स भी उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो बैलकनी का दरवाजा नहीं खोल पाते हैं और वो बच्ची बैलकनी से गिरकर मर जाती है। फिर अगले दिन चार्ली उस घर को देखने जाता है और तभी मिस्टर वांग उसे देखकर उसे मारने जाते हैं और मिस वांग उन्हें रोकती है और चार्ली को उस अपार्टमेंट का कागज और चाबी देकर बोलती है, यह मेरी बेटी मेरी है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, तुम इसे बेच दो, लेकिन बेचने से पहले सच बताकर बेचना। फिर दूसरी तरफ कंपनी में अर्नेस्ट गॉर्डन के पास वो हॉन्टेड प्रॉपर्टी बेचने की बात करने आया था और गॉर्डन उसे एक बायर ढूंढकर देता है जो बहुत कम दाम दे रहा था, इसलिए वो गुस्सा करके चला जाता है और चार्ली उसे जाते हुए देखकर गॉर्डन से उसके बारे में पूछता है और गॉर्डन उसे बताता है कि बायर का ऑफर किया हुआ प्राइस उसे पसंद नहीं आया है और चार्ली उससे पूछता है बायर कौन है। वो बोलता है हम नहीं बता सकते हैं और चार्ली उसे बोलता है कि हमारे कंपनी की प्रॉपर्टीज में कुछ गड़बड़ है। कुछ दिन पहले हमारी एक कस्टमर मिस्टर वांग की बेटी हमारी बेची हुई प्रॉपर्टी में मारी गई है और उससे पहले मिसेस वांग ने मुझे फोन कर पूछी थी कि क्या उस घर में कुछ गड़बड़ है और दूसरे कुछ कस्टमर्स ने भी मुझसे ये पूछा था। गॉर्डन बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो, और वो अपना काम करने लगता है और तभी शर्मेनी उसे कॉल कर अगले दिन डिनर पे बुलाती है। फिर अगले दिन शर्मेनी डिनर की तैयारी करने लगती है और घर में एक लड़की की परछाई देखती है और तभी चार्ली आता है और वो लोग डिनर करने लगते हैं और शर्मेनी के हस्बैंड टेरेंस उनसे पूछते हैं क्या वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। शर्मेनी बोलती है नहीं, चार्ली ने घर ढूंढने में उनकी मदद की थी, इसलिए उसने उसे डिनर के लिए बुलाया है। और एक कॉल आने की वजह से टेरेंस चला जाता है और चार्ली शर्मानी को पूछता है उसे घर कैसा लगा है और शर्मानी रोने लगती है, इसीलिए चार्ली उसके पास जाकर बैठता है और शर्मानी बोलती है इस घर में कुछ जगह पर बहुत ठंड है और कभी कभी आवाजें आता है जिसकी वजह से उसे डर लगता है और टेरेंस उन दोनों को एक साथ देख लेता है। दूसरी तरफ अर्नेस्ट उस घर में पूजा कर और वो घर पेंट कर थोड़ा ठीक ठाक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के घोस्ट उसे काम करने नहीं देते हैं और एक दीवार की तरफ इशारा करते हैं, इसीलिए अर्नेस्ट वो दीवार तोड़ने लगता है। और दूसरी तरफ चार्ली घर पे उस बॉक्स में रखा हुआ इन्फॉर्मेशन चेक करने लगता है और देखता है कि अर्नेस्ट ने जो प्रॉपर्टी खरीदा था वहाँ कुछ साल पहले आग लगने की वजह से एक फैमिली का डेथ हुआ था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ अर्नेस्ट से मिलने जाता है और अर्नेस्ट उसे बोलता है यह गलत तरीके से तार लगाया गया था जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ था और आग लग गया था और शायद वो सब घोस्ट इस बारे में फोन करना चाहते थे, मैं ये सब तार चेक करके ठीक से लगा दूंगा। फिर चार्ली वापस जाकर फिर से उस बॉक्स में रखा हुआ इन्फॉर्मेशन चेक करने लगता है और देखता है कि उससे पहले जो उसकी जगह पर काम कर रहा था वो मर गया है और वो उसके पहले बॉस का भाई था, इसलिए वो अगले दिन अपने पहले बॉस से मिलने जाता है और उसके बॉस उसे बताती है कि गॉर्डन और लूसी कंपनी के ज्यादातर प्रॉपर्टीज हॉन्टेड होते हैं और उसने उसे वार्न करने के लिए वो सब इन्फॉर्मेशन भेजा था। फिर वो चार्ली को मिस्टर वांग के अपार्टमेंट में ले जाती है और बताती है कि उस जगह पर पहले एक मैंशन था जहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के समय लोगों को टॉर्चर कर मारा जाता था। तभी चार्ली बैल्कनी पर एक टॉय गिरा हुआ देखकर वो उठाने जाता है और उसका बॉस उसे आकर रोकता है क्योंकि वो बैल्कनी से बाहर गिरने वाला था, लेकिन उसका बॉस उसे बचा लेता है। फिर रात में चार्ली छुपके गॉर्डन के ऑफिस में जाकर सभी प्रॉपर्टीज की इन्फॉर्मेशन लेकर अपने पहले बॉस को भेजता है। फिर वो वापस जाने लगता है और शर्माइनी के हस्बैंड टेरेंस कुछ गुंडे लेकर आता है और चार्ली को बहुत मारता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो शर्माइनी की एक्स है और वो उसे शर्माइनी से दूर रहने के लिए बोलता है। फिर चार्ली घर जाता है और उसे खबर मिलता है कि उसके डैड मर गए हैं। फिर फ्यूनरल का काम खत्म करने के बाद उसका पहला बॉस उसे मिलने के लिए बुलाता है और बताता है कि उसने जिन प्रॉपर्टीज का इन्फॉर्मेशन भेजा था वो सब सर्कल डी खरीदा बेचा जा रहा है। वो कंपनी प्रॉपर्टीज को ज्यादा दाम में बेचकर फिर से वो प्रॉपर्टी कम दाम में खरीदता है और वो लोग शायद ब्लैक मैजिक भी करते हैं क्योंकि उसके भाई की डेथ भी अजीब तरीके से हुआ था। फिर चार्ली उसे अपने घर ले जाता है और वो चार्ली को बताती है कि उस घर में पहले उसका भाई रहता था और उसका डेथ वहाँ रखे हुए आईने के सामने हुआ था, इसलिए चार्ली आईना चेक करता है और देखता है कि उसके नीचे एक स्पेल रखा हुआ है और उसकी बॉस उसे बोझ छूने के लिए मना करती है, इसीलिए चार्ली उसका फोटो खींचकर एक मॉन्क को वो दिखाता है और वो मॉन्क उसे बोलता है कि वो एक पावरफुल स्पेल है जो पावरफुल आत्माओं को कैद करने के लिए यूज किया जाता है और वो मॉन्क चार्ली के प्रोटेक्शन के लिए उसके हाथ में एक प्रोटेक्शन स्पेल का टैटू बना देता है। फिर चार्ली कंपनी में जाकर गॉर्डन को बता देता है कि उसे उनके बिजनेस के बारे में सब कुछ पता चल गया है और वो उनका साथ और नहीं देगा और सभी को उनके बारे में बता देगा। इसीलिए गॉर्डन लूसी को जाकर बोलता है कि चार्ली को भी दूसरे लोगों की तरह सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए उसे भी मानना पड़ेगा। असल में चार्ली से पहले जो वहाँ काम करता था उसे भी सब कुछ पता चल गया था,
इसलिए उन लोगों ने उसे उस घर में ले जाकर आईने से वो स्पेल हटा दिया था और आईने के पीछे से निकले हुए क्रीचर ने उसे मार डाला था। फिर वो लोग चार्ली के पहले बॉस को मार डालते हैं। दूसरी तरफ शर्मानी को भी उसके घर में रहने वाला घोस्ट सजेस्ट कर देता है और वो अपने हस्बैंड को मार डालती है। फिर वो चार्ली को कॉल कर उसके पास आने के लिए बोलती है। फिर चार्ली उसके पास जाता है और शर्मानी उसका गला दबाकर बोलने लगती है कि वो बच्चा तुम्हारा था, लेकिन तुमने मेरा विश्वास नहीं किया और मुझे मारा और मुझे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। असल में उस मरी हुई लड़की के हस्बैंड ने उसके साथ ऐसा किया था। और चार्ली वहाँ बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद उसे होश आता है और वो देखता है कि वो इस आने वाले घर में है और लूसी उसे बताती है कि उसने विचक्राफ्ट की मदद से ये सब पैसा और खूबसूरती पाने के लिए बहुत सारी सैक्रिफाइसेस दिया है और उसने शर्मानी को भी मार डाला है। असल में ये घर गॉर्डन के एक्स वाइफ का था और वो गॉर्डन की असिस्टेंट थी, लेकिन गॉर्डन ने उसे चुना और उन दोनों ने मिलकर गॉर्डन के एक्स वाइफ को मार डाला और उसका बॉडी उस आईने के पीछे दफना दिया, स्पेल से उसे कैद कर लिया। फिर उन लोगों ने उसके प्रॉपर्टी से बिजनेस शुरू किया। फिर वो चार्ली को मारने के लिए आईने से वो स्पेल निकालती है और देखती है कि किसी ने वो चेंज कर दिया है और चार्ली के हाथ में प्रोटेक्शन स्पेल का डैरू है और वो समझ जाती है कि गॉर्डन ने उसे मारने के लिए वो चेंज किया है। असल में उस रात चार्ली जिस लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था वो लूसी थी, जो इस क्रैम की मदद से अपना एज कम करती थी। और गॉर्डन को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था और आईने से वो गेट से निकलकर लूसी को मार डालती है। चार्ली वहाँ से भागकर अपने कार में जाता है और वहाँ गॉर्डन उसे मार डालता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।